यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। यीशु मसीह का जीवन की शिक्षा को देखने पाते हैं, उदाहरण देकर लोगों को सरलतापूर्वक समझा रहे थे, तो इसके द्वारा सहज होता है समझने में। पौलुस प्रेरित भी आज का वचन तो 2 कोरिन्थ 3 अध्याय 4 से लेकर 15 पद में ऐसा ही उदाहरण देकर समझाने का कोशिश किया, जिसमें पर्दा का उदाहरण देता है और इसके साथ ही साथ पुरानी वाचा और नई वाचा के बारे में चर्चा करता है और ये उसके लिए उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न कर रहा है। कोरिन्थ में कुछ लोग ऐसे शिक्षक आए थे जो कि पौलुस प्रेरित को प्रेरित रूप से मानते नहीं थे। वो लोग चुनौती दे गए थे, हम लोग जो हैं सुसमाचार के शिक्षक चाहे ये हैं प्रचारक हैं, वे अधिकार पत्र लेकर आए हैं, लेकिन पौलुस के पास अधिकार पत्र या लिखित कोई रूप से लाइसेंस या तो कोई पत्र नहीं है, अनुमति पत्र नहीं है, फिर भी सुसमाचार प्रचार कर रहा है। वो प्रेरित होने योग्य नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के उसको चुनौती देने लगे और उनके जवाब देते हुए इन बातों को लिखने तक का प्रयत्न करता है, जिसमें वो 2 विशेष बातों पर चर्चा करता है। एक तो है उसके सच्ची प्रेरित होने की या सच्ची सेवा के बारे में चर्चा करता है, दूसरा नई वाचा के फायदे के बारे में चर्चा करता है। और ये उस समय लिखता है जो पहला कोरिन्थ की पत्री लिखा इफिसुस से, उसका 6 से 9 महीना बाद वहाँ से वो चला जाता है माकिदुनिया, और माकिदुनिया में रहते हुए 2 कोरिन्थ की पत्री को लिखता है और उसमें इन बातों की चर्चा करता है। ये लगभग 55-56 ईस्वी की घटना है और उनको जवाब देता है क्यों वो प्रेरित कहलाने के योग्य है, या तो फिर कह सकते हैं वो क्यों सुसमाचार प्रचार या परमेश्वर के सेवा के योग्य हैं। उन बातों को चर्चा करता है। शीर्षक इसलिए 2 शीर्षक रखे, सच्ची मसीही सेवा की कहता है। पहला जो शीर्षक सच्ची मसीह सेवा के बारे में, दूसरा जो कहता है नई वाचा के फायदे के बारे में। ये दोनों ही शीर्षक हम यहाँ देखने पाते। इसके अंतर्गत 2 विषय पर ही हम चर्चा करेंगे। जैसा शीर्षक में 2 भाग है वैसा ही है। पहला में हम देखेंगे सेवा की योग्यता परमेश्वर की ओर से। सेवा की योग्यता परमेश्वर की ओर से, यहाँ उनका कहने का मतलब है सुसमाचार प्रचारक होने या मिशनरी बनने के लिए कैसे वो योग्यता प्राप्त किया। पौलुस प्रेरित को सब जानते थे, वो मसीहों को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। जब दमिश्क जा रहा था लोगों को सताने के लिए, वो भी अधिकार पत्र, जैसे यहाँ अधिकार पत्र की चर्चा कर रहे हैं, वो भी अधिकार पत्र लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं, जिस घोड़ा से जाते हैं वहाँ से नीचे गिरते हैं, उससे यीशु से बातचीत होता है, अंधा हो जाता है, फिर 3 दिन के बाद में आँख देखना शुरू करता है, उसके जीवन में बदलाहट आ जाता है। यीशु का दर्शन पाने के बाद में उनके जीवन में बदलाहट आ जाता है और वो सेवकाई का काम शुरू करता है। और उन्होंने कई मिशनरी यात्राएँ किया, जिसके हम जानते हैं। पहले मिशनरी यात्रा, दूसरी, तीसरी, चौथा का भी वो प्लानिंग बना रहा था, लेकिन पकड़ा गया और अंत में मार भी डाला गया। और हम देखने पाते हैं ये लोग इसलिए उसको ऐसा कर रहे हैं, ईर्ष्या डाह के कारण से कहिए, उनके प्रसिद्धि के कारण से, उसका पॉपुलैरिटी के कारण से। ये सच्चे सेवक का गुण नहीं हो सकता है। सच्चे सेवक दूसरों के उन्नति में या सुसमाचार के प्रचार में लगे हुए लोगों का सहयोग करते हैं, परंतु उनको नीचे गिराने, उनको अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं होता है। और जो ईर्ष्या डाह करते हैं, जलन पैदा हो जिनके अंदर में है, वो दूसरों का उन्नति देखकर खुश नहीं होते, परंतु ये ईर्ष्या करने लगते हैं। जैसे कोई दूसरा पेड़ में चढ़, उसका पैर पकड़ के नीचे खींच डालो, उस प्रकार का काम करते हैं। और यहाँ उसी बात दिखाई देता है। लेकिन जो सच्चे सेवक होते हैं, जितना ऊपर उठते हैं उतना ही लोगों का और कलीसिया का भला ही होता है। हम एक ऊंचा पेड़ से इसका उदाहरण ले सकते हैं। पेड़ जितना ऊंचा होगा, बड़ा होता है, उतना ज़्यादा फल फलने लगता है, और जितना ज़्यादा फल फलेगा उतना ज़्यादा पशु पक्षी लोगों को भोजन मिल जाता है, उतना ही ज़्यादा पशु पक्षी लोगों को क्या
रहने का वासस्थान उस पेड़ में मिल जाता है, उतना ही ज़्यादा प्राणियों को छाया मिलता है। तो अपने से धूप से बचा सकते हैं, दूसरे हानि चीज़ों से बचा सकते हैं। तो बड़े पेड़ होने का उनका यही एक सच्चा गुण होता है, दूसरों को ज़्यादा फल देना, दूसरों को बसेरा देना, दूसरों को छाया देना। लेकिन यहाँ पर देखने पाते हैं ईर्ष्या डाह के कारण से वे अपने सच्चे सेवक होने का खुद ही खो दिए। वे पौलुस से लेटर मांगने चाहते हैं और उन्होंने यहाँ लेटर के बदले में क्या कहता है, वो लोग लिखित रूप से शब्द का लेटर लेकर आए हैं और मेरा जो ये है लिखित रूप से वो परमेश्वर की ओर से है कहता है। परमेश्वर ने उनको चुना दमिश्क के रास्ते में। दूसरा क्या कहता है, मेरा लिखित पत्री कौन सा है, मसीही जो भी कोरिन्थ मंडली के विश्वासी लोगों को कहता है, मैंने हाथ से लिखित वाला या तो ये वाला नहीं, परंतु आत्मा से, किनके ही कहाँ पर लिखा हुआ, विश्वासी लोगों का हृदय में आत्मा से लिखा हुआ। और उनका जीवन को देखने के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि मैं सच्चा सेवक हूँ या प्रेरित हूँ कि नहीं हूँ। इस बातों का जवाब करता है। हालांकि अपने आप को बड़ा नहीं मानता है, अपने आप को दीन नम्र करता, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा था अपने आप को यीशु के सामने क्या कहता, मैं उसके जूतों का बंधन खोलने की योग्य नहीं हूँ, ऐसा कहता है। पौलुस भी अपने आप का बड़ा ही नहीं मारता है, अपने आप को नीचा ही दिखाता है। महान लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए वचन जो कहता है याकूब की पत्री 4:10 में कहता है, परमेश्वर के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि पहनाएगा कहता है। जो दीन बनते हैं उनको ऊंचा उठाने वाला हम नहीं, परमेश्वर है। विलियम कैरी का नाम आपने सुना होगा। जिस विलियम कैरी इंग्लैंड से भारतवर्ष आया हुआ था। असल में जब शुरुआत के दिनों में जब पढ़ाई कर रहा था, गरीब परिवार से था। स्कूल के बाद के समय में वो रोड किनारे जाकर जूता पॉलिश और मरम्मत का काम करता था। लेकिन जब मिशनरी बनकर भारतवर्ष में आता है, खासकर पश्चिम बंग या तो कलकत्ता एरिया में आता है, लेकिन परमेश्वर ने उनके सेवकाई पर आशीष दिया। हालांकि शुरुआत में चुनौती कठिनाई उन्होंने सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दिया और ऊंचे उठने लगा। और ना केवल वो मिशनरी रहा, बाद में कॉलेज के प्रोफेसर बना, बाद में वो विश्वविद्यालय बना, कॉलेज के स्थापना करता है। बाद में वो कई भाषा में, ना 1, 2 या 5, 10 नहीं, 20 से अधिक भाषाएं बाइबल का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। सोचिए, इतना भाषा में ट्रांसलेशन करना सहज बात नहीं है। इतना विद्वान व्यक्ति होने के साथ ही एक दिन क्या हुआ, गवर्नर उनको खाने के लिए बुलाता है और वहाँ खाने के समय में एक व्यक्ति जो कि ऑफिसर व्यक्ति था, विलियम कैरी को नीचे दिखाने के लिए, माने नीचा अपमानित करने के लिए कहता है, तुम तो एक जूता बनाने वाला व्यक्ति थे और यहाँ पर आकर गवर्नर के साथ में खाने पीने का काम कर रहे हो। विलियम कैरी ने बहुत दीनतापूर्वक उनसे उत्तर देते हुए कहता है, जूता बनाने वाला नहीं, जूता मरम्मत करने और पॉलिश करने वाला। जूता बनाने वाला तो कंपनी होता है तो नया जूता बनाता है, मैं तो वो भी नहीं था। अपने आप को और कितना दीन नम्र बनाता है। और इस कारण से आप देखिए, जितना थियोलॉजिकल कॉलेज श्रीरामपुर के अंडर में है, उसका स्थापना करने वाला वही व्यक्ति था। जिस डिग्री को हम प्राप्त किए हैं उसी के द्वारा बनाया हुआ कॉलेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से है। तो व्यक्ति अपने आप को जो दीन करता है ऊंचा उठाया जाता है, परंतु जो अपने आप को डिंग मारने लगता है, घमंड करना, वो नीचे दे। इसलिए लूका 14:11 में कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा कहता है। दूसरा पॉइंट में कहता है नई वाचा की महिमा के बारे में। पुरानी वाचा और नई वाचा का तुलना करता और नई वाचा का प्रशंसा करने लगता है। इसका मतलब पुरानी वाचा बेकार है, खराब है, ऐसा बात भी चर्चा नहीं करता है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था जो है परमेश्वर ने दिया था। खुद ही 10 आज्ञाओं को अपने हाथ से लिख के मूसा के हाथ में दिया था। और मूसा जब इन 10 आज्ञाओं को, पाटियों को जो लिखित रूप से था लेकर पहाड़ से नीचे उतरता है, तो उनके शरीर में से रोशनी निकलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी होने के कारण से लोगों चकाचौंध होने लगती है। इसलिए क्या करता है, मुंह में पर्दा डाल देता है ताकि लोग उसके चमक को ना देख सके।
एक तो दूसरों का आँखों को चौंधाता है, दूसरा क्या है वो चमक धीरे 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 कम होने लगता है। इसलिए काम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है वो ना देखे, इसलिए पट्टी बांध के रखता था। तो इसलिए हम बेकार नहीं कर सकते, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया। लेकिन तब यहाँ पर तुलनात्मक बोल के यहाँ पर चर्चा करता है कौन कौन सा बातों में पुरानी वाचा या व्यवस्था और नई वाचा या नई व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा क्रूस के ऊपर में अपना प्राण देने के द्वारा उन्होंने स्थापित किया। और वो दया का, अनुग्रह का वाचा है, क्योंकि पुरानी वाचा को पालन करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि पुरानी वाचा को पालन किए बिना तो हम उसके द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं। ये पुरानी व्यवस्था क्या करता है, हमारे दोषों को बता देता है क्या है, लेकिन उससे कैसे हम निकाल सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, क्षमा पा सकते हैं, वो उपाय उसमें नहीं था। इसलिए नई वाचा को लाना पड़ा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से पुरानी व्यवस्था को पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए नई वाचा सेंत मेंत अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए 5 प्रकार का यहाँ डिफरेंस या तो दोनों में डिफरेंस को चर्चा करता है। पहली बात क्या करता है, पुरानी वाचा शब्दों से लिखा हुआ था, लेकिन नई वाचा क्या कहता है, आत्मा के द्वारा कहता है। और ये एक पहला दोनों में फ़र्क बताता है। दूसरी वाचा के दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, पुरानी वाचा या व्यवस्था मृत्यु को लाता है, क्योंकि व्यवस्था का उल्लंघन पाप है, और बाइबल बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जैसे ही आदम हवा ने पाप किया, दुनिया में मृत्यु भी आई। इसलिए पुरानी व्यवस्था जो है मृत्यु का देने वाला, नई व्यवस्था क्या कहता है, जीवन देने वाला, यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन देने वाला जो व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया। तीसरी विशेष बात क्या करता है, पुरानी व्यवस्था दोषी ठहराता है, लेकिन नई व्यवस्था धर्मी ठहराता है, ऐसा कहता है। तीसरा जो उन्होंने चर्चा किया है कि पुरानी वाचा हम देखने पाते हैं धीरे धीरे उसका ये, जैसे मूसा का शरीर का रोशनी जो था धीरे धीरे काम होने लगता है, वैसे ही उसका ये उपयोगिता काम होने लगता है, और नई व्यवस्था का उपयोगिता हमेशा के लिए परमानेंट होने लगता है। इसका मतलब है पुरानी व्यवस्था पूरा ख़त्म हो गया ऐसी बात नहीं, नई व्यवस्था में भी समा गया, और नई व्यवस्था में भी पुरानी व्यवस्था बना हुआ है। और पांचवी बात क्या कहता है, पुरानी व्यवस्था पर्दा के समान था, क्लियर नहीं था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था के बारे में चर्चा करता है, यीशु मसीह के बारे में चर्चा करता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आने बिना, यीशु पर विश्वास करे बिना हम नई व्यवस्था को और पुरानी व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे आँखों के जो आत्मिक रूप से जो पर्दा था, जिस पर्दा के कारण से हम सही स्पष्ट नहीं दे सकते थे, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा वो आत्मिक पाप जो हटने के द्वारा आत्मिक अंधापन खत्म हो जाता है, और आत्मिक रूप से सही रूप से परमेश्वर के बारे में, व्यवस्था के बारे में, बाइबल के बारे में, पुराने नियम के बारे में हम समझने लगते हैं। इसलिए 5 प्रकार के फर्क यहाँ चर्चा करता है। हम पुरानी वाचा को इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं वो चेक करता है और एक पर्ची लिखता है, या तो हमारा रिपोर्ट कार्ड बना देता है जिसमें क्या बीमारी है, कौन सा बीमारी का क्या दवाई लेना है, क्या इंजेक्शन लेना है, इत्यादि इत्यादि। वो पर्ची या तो कार्ड हमें नहीं बचा सकता है, जब तक उस पर्ची में लिखा हुआ चीज़ को व्यावहारिक रूप से कोई मेडिसिन इंजेक्शन ना लिया जाए, तब तक वो कुछ काम का नहीं है। वैसे ही है पुरानी वाचा, ये रिपोर्ट के समान है, हमने क्या पाप किया, कहाँ गलती किया, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ स्पष्ट रूप से बताता है। लेकिन छुटकारा, नया जीवन, धार्मिकता, क्षमा और अनंत जीवन प्रदान करने नई व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा ही संभव था। इस बातों को डॉक्टर मार्टिन लूथर भी शुरुआत में नहीं समझा था। वो अपने शुरुआत के दिनों में सेवकाई में वो अपने आप को व्यवस्था पालन करने में लगा दिया था, और यहाँ तक कि मठवासी बन गया था। मठ में रहकर कट्टरतापूर्वक नीति, रीति, विधि, नियम, कानून को पालन करने का कोशिश किया। लेकिन जब रोमियों के पत्री को पढ़ने के बाद में उसको समझ में आया, कोई व्यक्ति रीति विधि पालन करने के द्वारा
कोई धार्मिक काम करने के द्वारा से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता, अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके लिए यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, जो नई व्यवस्था को लाया, और उसके अनुग्रह से ही संत में धार्मिक ठहराए जाते हैं, पाप क्षमा पाते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर। अपने प्रयास से कदापि नहीं हो सकता है। इसके बाद में उसके जीवन में बदलाहट आता है, उसके सोच में नई चीज़ों को लाने का कोशिश करता है। हम एक उदाहरण से पुरानी व्यवस्था का पर्दा हटने और नई व्यवस्था के द्वारा से हमारे लिए सारे चीज़ स्पष्ट होने को समझ सकते हैं। यरूशलेम का पर्दा, जो कि यीशु के जैसे ही प्राण त्याग दिया क्रूस के ऊपर में, उस पर्दा 2 भाग में विभाजित हो गया। हम बाइबल में स्पष्ट पाते हैं और कहा जाता है, लेखों में ऐसा मिलता है, उस पर्दा बहुत ही मजबूत हुआ करता था। 40 हाथ कहिए ऊंचाई और उसका चौड़ाई 20 हाथ हुआ करता था, और कहा जाता है उसका मोटा 4 इंच के करीब होता, और इतना मजबूत थी, उसको ट्राई किया जाता था मजबूत है कि नहीं। घोड़े बांध दिए जाते 4 कोनों पर, उसको टानते तो भी वो फटता नहीं। और उसको बनाने और उसको बदलने के लिए 300 याजकों का दल जिम्मेवार होता था। इतने लोग इस काम में शामिल होते थे। लेकिन यीशु मसीह मरने के द्वारा से वो पर्दा ऑटोमेटिक अपने आप से 2 भाग हो गया। जो लोग अंदर क्या है कुछ भी नहीं देख सकते थे, सब कोई देखने के लिए सक्षम हो गए यीशु के द्वारा से, उसके मृत्यु के द्वारा से ही। तो हम उस क्रूस घातित यीशु पर विश्वास करने के दौरान हमारा आत्मिक पाप क्षमा होने लगता है, आत्मिक अंधापा दूर होने लगता है, आत्मिक रूप से हम देखने के लिए स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए तो 2 कोरिन्थ 5:17 में कहता है, जो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। हम पुरानी चीज़ों से हम बचकर नए आ गए हैं। शारीरिक मनुष्य हम बाइबल की बातें, परमेश्वर की बातों को समझना सहज नहीं है। जैसा कि 1 कोरिन्थ 2:14 में कहता है, शारीरिक मनुष्य समझ नहीं सकता। 1 कोरिन्थ 1:18 में भी कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता की बातें हैं। इसलिए आइए हम नई व्यवस्था जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाया गया उसके करीब आएँ, यीशु पर विश्वास करें, उसके द्वारा से जो नया जीवन है उनको हम प्राप्त करें। साथ ही जो सेवा का काम हमें मिला है, ईर्षा डा से नहीं बने सच्चे सेवा का भावना से हम करें, जिसका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह एक दिन देने वाले हैं। परमेश्वर वचन के तो सबों को अधिक ऐसे आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।